नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी जेट में। अभी हम करेंगे जेनरिक इलेक्टिव का एक क्वेश्चन है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक। तो उसमें हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 2 का फर्स्ट, ठीक है। इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें 2 है और इसमें 4 है, कोई 3 करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 का फर्स्ट, ठीक है। इसमें आपको जो मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसके 4th सेक्टर मॉडल बताने हैं। तो चलिए दोस्तों लेके चलता हूँ आपको आंसर की तरफ। तो पहले दोस्तों आप लिखोगे आंसर सेकेंड का फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद उसका नीचे आओगे, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। उसका नीचे आओगे तो डायग्राम ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो आप डायग्राम बना सकते हो। उसका नीचे आओगे थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे आपको कुछ होल कॉन्सेप्ट दिया होता है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट लिखने हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मत देना आप, ठीक है। और उसका नीचे चले जाना यहाँ, उसके बाद यहाँ से आप आंसर लिखना। ये जो डायग्राम है अब स्टार्टिंग में भी बना दिए हो, अब यहाँ पर भी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे भी बना देना, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये भी लिख लेना आप लोग। अब इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। तो बट क्वेश्चन में ड्रॉबैक नहीं पूछा गया है तो ड्रॉबैक हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सेकेंड का सेकेंड आंसर पे। दोस्तों सेकेंड का सेकेंड आंसर आप लिख लीजिए यहाँ से। यहाँ से लिख लीजिए आप लोग। बट यहाँ पे आपको एक जो पॉइंट है वहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन नीचे छोड़ के, ठीक है, आपको जो लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या लिखना है। अब हमें दोस्तों यहाँ पे प्रिकॉशन लिखना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। चार या पाँच पॉइंट होगा, ठीक है। तो वो आपको 4 या 5 पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ इसका लास्ट आंसर है। अब चलते हैं थर्ड के आंसर की तरफ, ठीक है। तो थर्ड का फर्स्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने फर्स्ट और सेकेंड कर लिया, ठीक है। अब टाइम है थर्ड का, ठीक है। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, राइट शॉर्ट नोट करना है कोई 3 पे। तो आप IS और LM पे भी लिख सकते हो। गवर्नमेंट एंड टैक्स जो मल्टीपल है, BOP एंड इट्स अकाउंट्स, इन्फ्लेक्शन एंड इट्स कॉर्च। तो हम इसमें जो करेंगे दोस्तों, कोई 3 करेंगे, तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है, कोई 3 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं सेकेंड पे, यानी कि थर्ड का सेकेंड पे। तो दोस्तों थर्ड का सेकेंड आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। बट एग्जाम्पल की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मत लिखना। अब हम चलते हैं थर्ड का थर्ड की तरफ। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है, थर्ड आप लिखना स्टार्ट कीजिए, BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद देखेंगे एंड BOP के जो अकाउंट्स, जो आपका अकाउंट्स होता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे देखेंगे हम। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स पे आप नोट कर लीजिएगा।
राइट शॉर्ट नोट एक 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 पेज का लिखिएगा, तो 3 है तो आपको 3 पेज का वो हो जाएगा, और 3 पेज का वो 6, ऑलमोस्ट 8 पेज का आपका जो असाइनमेंट है आपका आसपास तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहीं तक आंसर्स रहने दीजिएगा, और बाकी जो थर्ड है, ठीक है, सॉरी जो फोर्थ है, फोर्थ देखते हैं अब, थर्ड का फोर्थ। दोस्तों थर्ड का सबसे लास्ट, ठीक है, इसमें आपको कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन लिखनी है। तो आप लोग डिमांड से आंसर स्टार्ट कर दीजिएगा, डिमांड फुल इसमें से यहाँ से। ये है कॉज ऑफ इन्फ्लेटेशन, प्राइमरी कॉज है इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग। तो इसमें से कोई 2 या 3 आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको पूरा ही लिखना है तो पूरा लिख सकते हैं। इसके बारे में भी कुछ थोड़े थोड़े करके डिटेल्स में दिया होगा नीचे। हाँ, तो मैं सही था, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा करके आपको दिया गया है। तो ऊपर था आपका प्राइमरी कॉज, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, शायद 3 3 लाइन में आ जाएगा। इंक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग, डिफेक्ट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एग्जाम्पल किसी में मत देना, ठीक है, नॉर्मली अगर आप देना चाहते हो तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, ठीक है। इंक्रीजेड वेलोसिटी ऑफ मतलब सर्कुलेशन, इसमें आपको 2 एग्जाम्पल क्या, इसमें नॉर्मली आपको दिया हुआ है। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ में आप एक पॉइंट ही तो है इसका, ज़्यादा तो है ही नहीं, एक लाइन में आ जाएगा। होर्डिंग, उसका भी शॉर्टेज छोड़ देना, ठीक है, उसका एक्सपोर्ट कर देना। ट्रेड यूनियन, टैक्स रिडक्शन, ठीक है। टैक्स रिडक्शन का जो आंसर दोस्तों यहीं तक एंड कर देना, ठीक है। अब जो दोनों क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हो गया है, और जो आपका जनरल इलेक्टिव का पेपर है कंप्लीट मतलब कर दिया हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।